तो किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा था और डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसकी घरवाली के कहीं ना कहीं अंदर दिमाग में यही था कि इन्होंने हनुमान जी का अपमान किया है, वो ब्रह्मचारी है। और आज मेरे लड़के की जो हालत है वो इसी वजह से है। वो अंडा खाता था, दारू पीता था, मांस मच्छी वगैरह खाता था, लहसुन प्याज तो खाता ही था, लेकिन मांसाहारी अंडा दारू वगैरह पीता था और हनुमान चालीसा का पाठ करता था हर रोज। तो उसके साथ क्या घटना घटी और उसने ऐसी क्या गलती की, ये सब कुछ मैं आपको इसी में बताने वाली हूँ। तो आप इसको सुनकर नजरअंदाज बिल्कुल मत करना। क्या पता आपके घर में ऐसा हो रहा हो, आप कर रहे हो या आपके पति कर रहे हो या आपके पापा या आपके भाई कर रहे हो। तो आगे चल के जैसे ही घटना इसके साथ घटी थी आपके साथ भी घट सकती है, तो सावधान हो जाइए आप। तो देखिए वो हर रोज उसका सिर्फ यही काम था कि सुबह नहा धोकर हनुमान चालीसा का पाठ करता था और फिर जाता था और जाकर दारू पीता था और अंडे मांसाहारी वगैरह खाता था और खाने के बाद फिर घर पे आ जाता था। उसका रोजाना का डेली रूटीन उसका यही बन चुका था। लेकिन उसकी घरवाली बहुत चिल्लाती थी कि घर में बच्चे बीमार चल रहे हैं, माँ बीमार चल रही है, पापा जी बीमार चल रहे हैं और आप हैं हनुमान जी का दिन पे दिन अपमान करते हैं। या तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करना छोड़ दीजिए, आप नहीं तो मांसाहारी वगैरह को छोड़ दीजिए। लेकिन उसका कहना था नहीं, ना तो मैं हनुमान चालीसा करना छोड़ूंगा और ना मैं इन चीजों को खाना छोड़ूंगा। उसका यही रूटीन बन गया था। एक दिन तो हदी हो गई उसके साथ। हर रोज तो वो हनुमान चालीसा का पाठ पूजा करने के बाद जब जाकर खाता था। और उस दिन उसने क्या किया कि खाने कर दारू पीकर मांसाहारी खाने के बाद जब आया कि अब मैं पूजा करूंगा हनुमान जी की, जैसे ही वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बैठा तो उसकी घरवाली बीच में आ गई। तो उसने अपनी घरवाली में धक्का मार दिया जोर से, और जब धक्का मारा तो उसका सिर दीवार में लगा। उसने कह दिया हट जाओ मेरे आगे से, जो मेरा रूटीन है मैं उसको करूंगा, मैं हनुमान चालीसा पढ़े बगैर नहीं रह सकता। उसकी सास कहने लगी अरे हट जा, इसे पढ़ने दे, ये भी हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी की भक्ति है, जो ये हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े बगैर नहीं रह सकता है। उसकी बहू ने कहा नहीं, ये हनुमान जी की भक्ति नहीं है, ये हनुमान जी का अपमान कर रही है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, वो हनुमान चालीसा का पाठ उसने कर लिया। उसी रात को ही 4 साढ़े 4 बजे से उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। उसके दर्द उठा छाती पर, और दर्द ऐसा था दोस्तों कि उसे हर जगह हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, उसे हर जगह से बाहर निकाल दिया गया। अब सोचिए अचानक से उस छोटे से बच्चे के अंदर ऐसी क्या बीमारी बनी, तो किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा था और डॉक्टरों ने उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसकी घरवाली के कहीं ना कहीं अंदर दिमाग में यही था कि इन्होंने हनुमान जी का अपमान किया है, वो ब्रह्मचारी है। और आज मेरे लड़के की जो हालत है वो इसी वजह से ही हालत है। लेकिन उसका पति उसकी सास ससुर मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं इस बारी बात। उसने कह दिया अपनी सास से कि आप इसका ध्यान रखिए, हॉस्पिटल ले जाइए और मैं अभी आती हूँ। उसकी सास उसे ताना देने लगी, इधर तो मेरे पोते की हालत खराब है और तुझे कहीं जाने की मची हुई है। उसने कहा कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ, मुझे हनुमान जी पे पूरा विश्वास है। वो पगली बेचारी सीधी भगी भगी गई और आकर अपने घर पे आई और पूजा मंदिर में हनुमान जी के आगे जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी बाबा मैंने तो तुम्हारा अपमान नहीं किया था, मेरे पति ने तुम्हारा अपमान किया था। और चाहते तो आप उनको रोक सकते थे कि वो इन चीजों को खाने पीने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, आपने उनको नहीं रोका बाबा, इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती है। वो रो कर गिड़गिड़ाने लगी और झोली लेकर बाबा के आगे इस तरीका से फैलाने लगी कि बाबा मेरे बच्चे की जान इसमें झोली में डाल दीजिए। मानती हूं कि मेरे पति ने इन चीजों को खाकर आपका पाठ किया था, लेकिन पाठ तो किया था, उस पाठ का ही मुझे फल दे दीजिए और उस गलती का सुधार बाबा मैं करूंगी, इस तरीका से बोलकर। और उसने बेचारी ने वहीं पर दीपक जलाया और दीपक जलाने के बाद उसने 1 से 8 हनुमान चालीसा के पाठ किए और थोड़ा सा अपने कटोरी में जल रखा। 1 से 8 लगातार करती रही। करने के बाद उसने फूंक मारकर और हनुमान जी से विनती कर कर उस जल को
लेकर हॉस्पिटल में पहुंची और उसने अपने बच्चे के मुंह में डाला, जहां उसके छाती पे दर्द था वहां छाती पर लगाया उसने। और दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, जो भक्ति करता होगा भगवान को, किसी भी इष्ट को मानता होगा, वो जरूर यकीन करेगा कि ऐसे भी चमत्कार होते हैं। धीरे 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 अचानक से उसकी छाती का दर्द कम होने लगा। जब जाकर उसके पति की आंख खुली, जब उसकी घरवाली ने बताया ये सब कुछ हनुमान बाबा की चमत्कारी है, जो आपने उनका अपमान किया था। जब भी वो अपनी घरवाली से कहता है कि यहाँ मम्मी पापा हैं, तू मेरे साथ आ, उसने कहा कहाँ, कि तू मेरे साथ आ, अपनी घरवाली को लेकर अपने घर पे ही आता है और अपनी पूजा मंदिर में आकर कान पकड़कर बाबा के आगे नाक रगड़ता है और बाबा से विनती करता है और हाथ जोड़कर कहता है कि आज के बाद में इन चीजों को बिल्कुल नहीं खाऊंगा, आज से मैं इन चीजों का त्याग करता हूँ और मैं हर रोज साफ शुद्ध होकर मैं आपके चालीसा का पाठ किया करूंगा। और आज उस घर में खुशहाली खुशहाली है, सब कुछ अच्छा है। तो जो भी मांसाहारी या दारू पीकर हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो प्लीज सावधान हो जाइए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कभी नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके घर में ये घटना घट सकती है, क्योंकि भगवान, आप उनकी परीक्षा नहीं ले सकते, वो आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप कब तक करोगे, उसके बाद ही उनका तांडव चालू होता जरूर है। कहते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, जब पड़ती है ना तो बहुत तगड़ी पड़ती है। तो अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो उनका अपमान करना छोड़ दीजिए, साफ शुद्ध से हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ कीजिए, सब कुछ अच्छा होता हुआ चला जाएगा। अब कमेंट में सीताराम जय बाबा की नारा लगाकर जरूर